सहनी गिरोह जब लगातार पुलिस की ओर से बयानबाजी होती थी, किसी अगर भला के बच्चा किसी कांड में पकड़े जाते थे तो सहनी गिरोह का करके ऐसे विधानसभा से उतरेंगे, क्योंकि इनके जाति के लोग अब इनके नामों पर भी मोहर लगा रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे। साथ संघर्ष मोर्चा भी अपनी प्रत्याशी देगा यदि निषाद समाज की भागीदारी, यानी मलाह समाज में एक और चेहरा जो है उभर कर सामने आता हुआ दिख रहा है। लगातार मुजफ्फरपुर के कई मलाह इलाकों में गए तो एक नामों का चर्चा हुआ है, खासकर कुडहनी विधानसभा के इलाकों में गए थे तो मलाह समाज के बीच एक चर्चा हुआ है। वही चेहरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश में भी नेता है और साथ में बता दें कि पूर्व में जदयू के मुजफ्फरपुर से जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जदयू पार्टी में अपनी पकड़ भी थोड़ी बहुत रखते हैं। रंजीत सहनी जी है। सबसे बड़ा सवाल तो पहले आप दिल्ली गए, पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके चैनल के सभी साथी को अभिनंदन। दिल्ली विधानसभा में गए थे जदयू के स्टार प्रचारक के रूप में अपने प्रत्याशी के जिताने के लिए। सरकार तो आपकी एनडीए की बन गई है, कैसे कैंपेनिंग किए, कैसे आपको ये स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया, वहाँ प्रचार भी किए? जब स्टार प्रचारक गया था लोगों ने बधाई भी जमकर दिया था, उसके बाद ये चर्चा भी मलाह में हुई थी, स्टार प्रचारक बन गए हैं कहीं, फिर मुकेश सहनी के बाद कई सारे सहनी है, उसके बाद रंजीत सहनी भी कहीं ना कहीं जिला में खासकर उभरता हुआ दिख रहा है। मलाह समाज में अपनी जनाधार बना रहे हैं या जनाधार बना हुआ लग रहा है? नहीं, हम लोग तो पहले आपको पिछले साल भी हम लोग निषाद की एक स्वाभिमान रैली किए थे और यहाँ पर विगत कई वर्षों से हम लोग, हमारे पूर्वज निषाद संघ का अपना जो संगठन है चलते आया है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और निषाद समाज के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहने का कोशिश करते हैं और जहां तक होता है संभवतः मदद करने की कोशिष करते रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बने थे, कैसे बने? विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से वहां मुझे लगाया गया था और जो क्षेत्र में लगाया गया हम लोग वहां जगह काम किए और वहां भी हम लोग अपने समाज के लोगों को एकजुट करने का काम किए। और बात रही कि कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, मान लीजिए जिस हिसाब से, लेकिन वहाँ जो माहौल था इस बार, माहौल तो कहने का मतलब है कारण ही नहीं एनडीए की हमारी सरकार बनी और इसमें बिहार में तो पहले से एनडीए की सरकार है और बिहार के लोग जाकर वहाँ एक माहौल बनाने का काम किए, जिसमें हम लोग को भी मान लीजिए जवाबदेही दी गई, हम लोग भी गए और वहाँ प्रचार प्रसार किए और किसी कारण से, ठीक है, हमारी पार्टी जो एक सीट पर लड़ रही थी और कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, जो जिस कारण से हम लोग वहाँ एक सीट बुराड़ी जो जेडीयू की थी वो नहीं निकल पाए, लेकिन वहाँ पर ही और क्षेत्र में जो काम हुआ उसका लाभ मिला। चिंता का और हाँ, लाभ तो मिला होगा क्योंकि और बिहार के लोग वहाँ पूरे मैसेज गया और उसमें सरकार एनडीए की बनी। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत हम लोग बधाई देने का काम किए हैं। अब रंजीत सहनी को लेकर के मुजफ्फरपुर में चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से लड़ेंगे? कुछ लोग ये भी कह रहे थे दल बदल कर भी चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जब हम देखिए जनाधार पूछ रहे थे लोगों में, खासकर आपको पहले ही बताएं कि पहले हम निषाद का बेटा हूँ, उसके बाद ही हम किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं और हम एक खुले मन से भी बोलने का काम किया और निषाद समाज का यहाँ पर हमारे जो गार्जियन लोग हैं जो नेतृत्व करते हैं और उनका आशीर्वाद जिस क्षेत्र से रहेगा उस क्षेत्र से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी हम पर विश्वास करके अगर टिकट देती है तो पार्टी के साथ हम खड़े हैं, लेकिन निषाद समाज के कंसेप्ट से ही हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर हमें टिकट देती है, संभवतः हमारा समाज अगर कहता है कि नहीं यहाँ से नहीं लड़ना है तो हम वहाँ से नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन पार्टी के साथ साथ हम समाज के बातों को ख्याल रखते हुए समाज के साथ ही, हम समाज के ही राय विचार से हम चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र भी तय हमारा समाज के गार्जियन लोग, जो समाज की जो जनता लोग है वो तय करेगी कि किस क्षेत्र से हम लड़ेंगे, किस क्षेत्र से रंजीत सहनी लड़े। तो ऐसा अपने मन में ख्याल में होगा कि किस विधानसभा से उतरे? नहीं, हम तो पूरे जिला की राजनीति करते हैं और जिला के निषाद समाज के साथ साथ सभी समाज के वर्गों को लेकर चलते हैं और हमारे लिए एक कोई क्षेत्र सीमित नहीं है। हम किसी भी क्षेत्र से लड़ सकते हैं रिजर्व छोड़ के और हमारा सभी क्षेत्र में अपना वोट बैंक है और सभी जगह हमारा अपना पकड़ है, क्योंकि अब देखें मलाह में कैसे पकड़ पड़ा। एक रैली की है, रैली में तो जनसलाब उमरा, वो तो दिखा कलापुरा मैदान पकड़ के तो एनडीए की रैली में नहीं भरी थी, 5 दल मिलकर के नहीं भरे थे, उससे ज्यादा वही मैदान था ना। ये हम तो बताएं अकेला जी कि हम तो समाज के लिए पहले काम करते हैं, समाज के लिए दुख सुख में लगे रहते हैं, वो तो हम जानते हैं। और समाज के बीच समाज ही ने हमको एक कार्यकर्ता से नेता बना रहा है, तो अब समाज हमारे साथ है जुड़ा हुआ, हम उनको अपना गार्जियन
माई बाप देवता सब मानते हैं उनको, क्योंकि उससे अलग हम नहीं चल सकते। लेकिन देखिए रंजीत साहनी, समाज के जो जाति के लोग हैं आपके, खासकर वो अन्य दलों में भी है और कोई नहीं ताल्लुकात है, आपसे रखते कोई नहीं है। हैं। मुजफ्फरपुर जिला में निषाद समाज का लीडर कोई नहीं है। यहाँ पर जो भी है बाहर से आके वो रोटी नहीं, सेकने का लीडर तो हम देख रहे हैं कि बाहरी सब सारे रोटी लीडर जो सेकने है। का काम करते हैं। हाँ। सिर्फ निषाद समाज के नाम पर उसको बजाकर राजनीति करते हैं। वो कोई भी हो, एमपी बन जाना, विधायक बन जाना, मंत्री बन जाना, लेकिन समाज का भला उन लोगों से नहीं होने वाला है। बाहरी क्योंकि तो बाहरी सबसे बड़ी दर्द चीज नहीं है समझ कि रहा होगा सबसे बड़ी चीज यहाँ का दुख दर्द जो यहाँ रहता है, जो यहाँ पर ही का जन्म लिया है, जो वो समझता है कि मला का क्या समस्या है, क्या आप एक कष्ट बार है। इसभी को लेकर के भी लड़े थे एसएसपी से कि बिल्कुल। लगातार गिरोह, सहनी गिरोह, मला गिरोह जी, बता जी, दिया जाता था। हाँ हाँ, उसमें लड़े भी थे, आप लड़े आवेदन थे। दिए थे, आप अधिकांश निषाद समाज को यहाँ माओवादी घोषित किया जाता था। उसके लिए हमने उसके आईजी से बाद बात आज की, तक सरकार से बात की, सहनी गिरोह बात लेकिन नहीं हो रही उस पर अब बंद करवाए हम लोग। तो ये सब बात है, लेकिन जो भी लोग है नाम पर राजनीति करना अलग चीज है, निषाद के नाम पर। लेकिन निषाद का खासकर यहाँ पर कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है और न कोई यहाँ पर उसका नेता है। हमारे निषाद के अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी जी हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग चलते हैं। और ये सभी लोग, हम लोग निषाद समाज के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और हमारा प्लेटफॉर्म जो है मुजफ्फरपुर जिला के अलावे आसपास के भी कई जिलों में काम तो कर प्रभावित है, काम भी कर रहा है, संगठन भी है। लेकिन सबसे पहले रंजीत सहनी समाज में पकड़ बनाए कैसे? तो बताएं तो अकेला जी कि वो तो काम अपने कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम समाज के लिए काम करते हैं, तभी तो मान लीजिए लोकप्रियता बढ़ती है। लोगों के बीच रहते हैं तभी तो, क्या समाज के लोगों के दुख सुख दर्द उसको महसूस करने का काम करते हैं तभी ना। और हम कहते हैं कि बाहर से आके हम उस दर्द को क्या समझने गए, तो वो लोग नहीं समझता, इसलिए उसके प्रति बाहरी तो दल वाले थोप देते हैं ना, बस बाहरी लोगों को दल वाले थोप देते हैं कि लीजिए आप ही के जाति का है, आप ही लफी या फिर जिताइए लगाइए, बाहरी लोगों को लाके थोप देते हैं। इसीलिए आज तक मला का अभी उत्थान नहीं हुआ। तो फिर आगे क्या एजेंडा क्या है रंजीत सहनी का आगे चुनाव को लेकर? आगे चुनाव को लेकर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का हम लोग का समाज के स्थानीय लोग सदन में जाए, और जब तक यहाँ के मुजफ्फरपुर के निषाद समाज का बेटा स्थानीय नहीं जाएगा सदन में, तब तक यहाँ का जिला के निषादों का न कोई समस्या का समाधान हो पाएगा, न उसका कल्याण हो पाएगा, न उसका जीर्णोद्धार हो पाएगा, न उसका विकास हो पाएगा। निषाद संघर्ष मोर्चा अभी भी कार्यरत है? नहीं, निश्चित रूप से चल रही है। विधिवत ऑफिस से उसका कार्यालय है और विधिवत उसमें हमारा पूरा उसमें एक निषाद संघर्ष मोर्चा का एक युवा विंग है, तो उसमें काम कर रही है। युवा का जो टीम है वो भी कर रहा है और जो संघ का मेन विंग है वो भी लगे हुए हैं। और हम लोग तैयारी में है कि इस बार हम लोग कम से कम पार्टी अगर टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो संगठन की ओर से हम लोग कम से कम 2-3 विधानसभा में अपना उम्मीदवार तय करेंगे, संगठन की ओर से, निषाद संघर्ष मोर्चा। जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रंजीत सहनी। सहनी गिरोह जब लगातार पुलिस की ओर से बयानबाजी होती थी, किसी अगर भला का बच्चा किसी कांड में पकड़े जाते थे तो सहनी गिरोह का करके ऐसे समाज यानी कि इनकी जाति का अपमान होने का सवाल ये खड़ा करते थे, जिसके बाद एक बार पुलिस के बड़े आला अधिकारी से मुलाकात किया, आवेदन दिए और आक्रोश व्यक्त किए। उसके बाद सरकार से मिलकर के इन बातों पर पाबंदी लगाने का भी काम किए। अगर इनका कहना था उस दौरान कि जो अपराधी है उनको अपराध के श्रेणी में लिए जात से नहीं जोड़ा जाए, जात का गिरोह नहीं बनाया जाए, ये तमाम ये बातें उठाए, जिसके बाद से वो गिरोह कहना पुलिस प्रशासन की ओर से अब बंद हो चुका है। उसी दौरान के बाद से पहल किए थे। रंजीत सहनी है, मुजफ्फरपुर में जनता दल यूनाइटेड के नेता है, पूर्व में जिला अध्यक्ष जदयू के रह चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश में नेता है। चर्चा जब फिर शुरू हुई थी रंजीत सहनी के नाम, जब जदयू की ओर से स्टार प्रचारक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए थे, इसके दौरान ही अभी हमसे बात कर रहे थे कि आखिर आगामी 25 बिहार विधानसभा चुनाव में रंजीत सहनी किस विधानसभा से उतरेंगे, क्योंकि इनके जाति के लोग अब इनके नामों पर भी मोहर लगा रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे। कई राय में भी गए तो राय के सहनी ने भी कहा कि यहाँ से भी लड़ सकते हैं और ढन्नी विधानसभा में लड़ सकते हैं। हालांकि इनका कहना है कि जिले में हम राजनीति करते हैं तो जिले में कहीं से भी अगर हमारे समाज के लोग चाहेंगे तो वहां उतरेंगे, नहीं चाहेंगे तो उसकी खैर दूसरी बात है। लेकिन निषाद संघर्ष मोर्चा भी अपनी प्रत्याशी देगा यदि निषाद समाज की भागीदारी यानी कि रंजीत सहनी की भागीदारी पार्टी की ओर से नहीं होती है। निषाद संघर्ष मोर्चा भी 2-4 विधानसभा में अपनी प्रत्याशी उतारेंगे। निषाद संघर्ष मोर्चा वही मोर्चा है जो बीते समय यानी कि बीते कुछ महीनों पहले मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में निषाद संघर्ष
मोर्चा की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जहां शिरकत करने खुद मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, वो भी शिरकत किए। वो भी जितनी भीड़ देख करके गदगद हो गए, क्योंकि मलाह के पूरे जिले के लोग आए हुए थे और सभी विधानसभा से, गांव कस्बे से लोग आए हुए थे। मलाह के इतनी बड़ी आबादी थी और उसमें कई तरह के प्रदर्शन भी थे मलाह के द्वारा, जैसे नाव का, मछली का, जाल का। तो ये जो दृश्य था वो आकर्षण का दृश्य था। लेकिन उसी दौरान बात लोकसभा पर भी चर्चा हुई रंजीत सनी, हालांकि टिकट नहीं मिला, जिसके कारण रंजीत सनी चुनाव मैदान में नहीं उतर पाए। लेकिन अब 25 बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि किस विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं और किस मैदान से चुनावी मैदान में उतरते हैं। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहे।